गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस का फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है भारत की वन नीति। भारत की वन नीति, हमारी जो भारत सरकार है उसकी वन पॉलिसी क्या है, वन नीति क्या है, वन पॉलिसी। तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति, भारत की राष्ट्रीय वन नीति, इसका प्रश्न आ सकता है भारत की राष्ट्रीय वन नीति पर वर्णन कीजिए, या भारत की राष्ट्रीय वन नीति का वर्णन कीजिए, ऐसा बड़ा प्रश्न दे सकता है। यह प्रश्न आ सकता है भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1998 की क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय वन नीति के बारे में। हम वर्णन करते हैं कि जब जो वन पॉलिसी है, जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, उस पर क्या क्या क्रियान्वयन किया गया, क्या क्या योजनाएं बनाएगी, क्या क्या उस राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य हैं, और क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए, और कौन कौन सी इसमें शामिल किया गया, क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रबंधन किया गया, क्या मैनेजमेंट किया गया वन नीति के ऊपर, वो सब सारी जानकारी कहाँ मिलती है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत मिलती है। तो हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय वन नीति। भारत की राष्ट्रीय वन नीति या कैसे भारत की वन नीति, इसका प्रश्न आ सकता है, तो आप देख लीजिए इसको। तो भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? भारत की प्रथम वन नीति कब बनी? 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में भारत की प्रथम वन नीति 1894 ईस्वी में कब बनी थी? जब हम भारत, उस समय क्या था, 1894 में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। जब भारत गुलाम था उस समय भी, अंग्रेजी शासनकाल में भी, भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर कब अंग्रेजी शासनकाल में भी भारत में 1894 ईस्वी में प्रथम वन नीति बनाई गई थी। कब? जब भारत की प्रथम वन नीति कब बनाई गई? 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में कब? अंग्रेजी शासनकाल में 1894 में भारत की प्रथम वन नीति बनाई गई थी। इसके बाद में हमारा वन नीति का मतलब वनों को बचाने का काम तो पहले से चल रहा है। आपने देखा होगा, अमृता देवी जो हमारे जोधपुर के अंदर खेजड़ी वृक्ष को बचाने में, उसको क्या किया, आज खेजड़ी वृक्ष का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। विश्व का एकमात्र खेजड़ी मेला कहाँ पर? जोधपुर में। खेजड़ी वृक्ष के लिए एक मेला बढ़ता है, खेजड़ी मेला, उसको कहते हैं खेजड़ी मेला। तो भारत में वन संरक्षण की प्रबंधन है वो कहाँ से, पहले से चला रहा है। वनों को बचाने का काम प्राचीन समय से चला रहा है। जैसे अमृता देवी ने, उन लोगों ने चिपको आंदोलन चलाए थे। चिपको आंदोलन में लोग उसकी लकड़ी, पेड़ों से चिपक गए थे, और चिपक गए थे उसके बाद में कई लोगों ने वृक्षों के लिए बलिदान भी दिया। तो ये हमारी नीति है वो प्राचीन में चल रही है। कुछ लोग हम पूजा पाठ करके भी, जैसे पीपल के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, उनको हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर क्या किया है, पूजनीय वृक्ष माना जाता है। उनको पूजनीय मार के उनको हम काटते नहीं है, उनको उस लकड़ी को जलाते नहीं है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्राचीन समय जो हमारे लोग थे वो भी उसको क्या करते थे, वन प्रबंधन करते थे, वनों को सुरक्षित रखते थे किसी न किसी माध्यम से। तो भारत में प्रथम जो वन नीति बनी वो कब बनी? 1894 ईस्वी में। ये कब? अंग्रेज शासनकाल में। इसके बाद में आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम वन नीति बनी कब? 1952 में। भारत 1947 में कब? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ हमारा? अंग्रेजों से क्या हुआ? आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो आजादी के बाद भारत की प्रथम जो वन नीति बनी, कौन सी है, कब बनी थी? 1952 में। तो क्या कह सकते हैं हम, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति। प्रश्न आ सकता है भारत की प्रथम वन नीति 1894 ईस्वी में। प्रश्न आ गया आजादी के बाद की भारत की प्रथम वन नीति कब बनी? तो 1952 ईस्वी में। तो आजादी के बाद में भारत में क्या की प्रथम वन नीति बनाई कब? 1952 ईस्वी में। और 1952 की वन नीति के अनुसार कितने भाग पर, पहले बात की चुके हमने, 33.33% भाग पर वन होने आवश्यक है। 1952 की वन नीति के अनुसार 33.33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। और इस नीति के अनुसार लगभग कितने, 65% जो वन है वो कहाँ पर होने चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ी है पहाड़ों पर होने चाहिए। और 25% जो वन है वो कहाँ होना चाहिए, मैदानी क्षेत्र में होना चाहिए। मैदानी क्षेत्र में 25%, और जो पहाड़ी क्षेत्र है जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही भूमि, वहां पर क्या होना चाहिए, लगभग 65% वन होने चाहिए। किसके अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33.33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। हमने वन रिपोर्ट 2019 अभी पढ़ी थी, नेक्स्ट वीडियो, पिछले वीडियो पढ़ा हमने, कौन सी वन रिपोर्ट 2019 में क्या पढ़ा था, 21 पॉइंट, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की, कुल क्षेत्रफल के, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने, 21.65% भाग पर क्या है, वन है। लेकिन अभी हमको बढ़ाकर कहाँ तक लेना है, 33.33%। अभी तक हमने टारगेट को, लक्ष्य को हासिल नहीं किया। टारगेट क्या है, 1952 की वन नीति के अंदर 33.33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन अभी भी हमने जो भी नवीनतम जो रिपोर्ट आई वो कब आई, 2019 की, उस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कितने, अभी 21.65% भाग पर ही
भौगोलिक क्षेत्रफल पर ही हमारा क्या है, वनों का विस्तार है। लेकिन इसको बढ़ाकर क्या करना है, 33.33% पर। अभी तक हमने लक्ष्य को, टारगेट को हासिल नहीं किया है। तो इस प्रकार की बात की प्रथम 1952 की वन नीति, इसमें 33.33% को कवर होना चाहिए। इस वन नीति के अनुसार 1952 की वन नीति के अनुसार क्या बनाया गया भारत में, भारत सरकार 1952 की वन नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा वन महोत्सव, कौन सा, वन महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1952 की वन नीति के अनुसार भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और इस नीति के अनुसार ही जुलाई अगस्त माह में उसमें क्या होता है, पानी गिरता है। जुलाई अगस्त में क्या होता है, वर्षा होती है। तो इस 1952 की वन नीति के जुलाई अगस्त में क्या होती है, वृक्षारोपण सप्ताह कार्यक्रम। आपने देखा होगा जुलाई अगस्त माह में स्कूलों में, कई सरकारी भवन है, कहीं पर लोग क्या करते हैं, वृक्षारोपण का कार्य सरकार के द्वारा कहता है। तो जुलाई अगस्त माह में वृक्षारोपण कार्यक्रम, सप्ताह कार्यक्रम चलाया गया। और वन महोत्सव भी 1952 की वन नीति के अनुसार ही वन महोत्सव कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। तो वन महोत्सव और जुलाई अगस्त माह में वन महोत्सव के तहत क्या किया जाता है, जुलाई अगस्त माह में वृक्षारोपण सप्ताह कार्यक्रम मनाया जाएगा 1952 की वन नीति के अनुसार। ये नए नए कार्यक्रम किए गए। और 1952 की वन नीति 33 होना चाहिए। और क्या किया 1952 की वन नीति के अनुसार, 1952 की वन नीति के अनुसार इसके बाद में 1952 की वन नीति के बाद में क्या किया, एक दूसरी वन नीति बनाई कब, 1988 में। सॉरी 1988 ने 1988 के बाद में पहली थी, इसके बाद ये 1952 के बाद में बनाई 1982। सॉरी 1988 के बाद में 1988 के बाद में 1982। 1988 के बाद में 1952 के बाद में 1982 और 1982 के बाद फिर बनाई 1988 राष्ट्रीय वन नीति। इसमें कुछ नहीं, मैं बता रहा आपको कि भारत के बाद आजादी के बाद में 1952 में क्या बनाएगी, राष्ट्रीय वन नीति बनाएगी 1952 की। उस वन नीति में 1982 और 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में क्या किया गया, संशोधन किया गया। इस जो वन नीति इसमें कुछ संशोधन, कुछ चीजों में परिवर्तन किया गया। और इस फिर 1982-1988 राष्ट्रीय वन नीति के बाद में 7 दिसंबर 1998 को नवीन वन नीति घोषित की गई। 7 दिसंबर, ये 1988 की राष्ट्रीय वन नीति थी, उसमें भी संशोधन किया गया। फिर संशोधन करके किया गया 7 दिसंबर 1998 को राष्ट्रीय नवीन वन नीति घोषित की गई। इस 7 दिसंबर 1998 को जो नवीन घोषित राष्ट्रीय वन नीति है, इस वन नीति के प्रमुख जो उद्देश्य है वो निम्न है। इस वन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो 1998 की जो राष्ट्रीय वन नीति है, उस वन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हमारे, पहला हमारा पहाड़ी व नदियों के कटाव वाले क्षेत्रों में वन विस्तार करना। पहाड़ी व नदियों के कटाव वाले क्षेत्रों में क्या करना, वृक्षारोपण करना। जो पहाड़ी क्षेत्र है, मैंने अभी कहा था क्या है, 65% वन का ज्यादा वन का लगाना चाहिए हमको पहाड़ी क्षेत्र में। तो जो पहाड़ी है, पर्वत है, पहाड़ियां हैं, वहां पर वन लगाना। और नदियों के कटाव, जैसे चंबल नदी वगैरह जो नदियां हैं, जो क्या करती है, प्रतिवर्ष क्या करती है, बाढ़ आती है। बाढ़ के बाद क्या होती है, मृदापर्दन। तो नदियों के क्या करती है, कटाव करती है। जहाँ नदियों के जो दोनों तटबंध है, उन तटबंधों पर क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि मिट्टी का अपरदन नहीं हो पा। तो पहाड़ी व नदियों के कटाव वाले क्षेत्रों में वन विस्तार करना, ये 1998 की वन नीति का उद्देश्य है। दूसरा, वनों की उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना। वनों की उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना। वनों, खाली वन ऐसे नहीं लगाने, उस वनों से क्या चाहिए, उसके उत्पादकता भी मिलनी चाहिए। जैसे वनों से क्या मिलता है, हमको फल फूल मिल रहे हैं, बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, जैसे दिया सलाई उद्योग है, कागज उद्योग है। तो वनों की जो उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना, हमको वनों से क्या मिलता है, गोंद मिलता है, लाख मिलता है, दिया सिलाई उद्योग है, कागज उद्योग चलते हैं, बीड़ी उद्योग चलता है। जैसे तेंदुआ की पत्ती से क्या बनते हैं, बीड़ी उद्योग। तो हम अधिक से अधिक मात्रा में जो वर्तमान जो वन लगाएंगे, हम उस नीति के अनुसार क्या हो गया है, वनों की उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करना। जो वन है उसके में क्या करना, हम तो वृद्धि सुनिश्चित करना। और जो राष्ट्रीय हमारे जो उद्योग चल रहे हैं, उन उद्योगों में सहायक हों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वो भागीदारी बने, ऐसे वनों को अधिक पौधों को लगाना चाहिए। और वनों की उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना, और वन को बढ़ाकर वृद्धि करके करना, हमको 33.33% वनों को घटानी, वनों को बढ़ाना, उसमें वृद्धि करनी है। नेक्स्ट है, वनों पर आधारित कुटीर व लघु उद्योगों को मान्यता देना। वनों पर आधारित कुटीर व लघु उद्योगों को मान्यता देना। जो वन है, वन आधारित उद्योग है,
उस पर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को क्या देना, माना देना। गवर्नमेंट को ऐसे नियम बनाने चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, जो वनों पर आधारित है, उसमें उन उद्योगों को क्या देना चाहिए, मान्यता देनी चाहिए। उन उद्योगों को बढ़ाना चाहिए। उद्योग बढ़ेंगे तो लोग भी क्या करेंगे, अधिक वन भी लगाएंगे। अब कुटीर उद्योग, वन उद्योग लगेंगे तो वनों पर आधारित होंगे। जैसे बीड़ी उद्योग है, पहले अपने क्या करते थे, भोजन ग्रहण करते थे कोई शादी ब्याह में, तो जो जो होते ना बाजे और दोंदे होते थे, पड़ीले वगैरह होते थे, वो किसके होते थे, वनस्पति के बने होते थे। किसके, खाकरे के पत्ते, प्लास के पत्तों के बने होते थे। तो ऐसे वन जो है, जो कुटीर और लघु उद्योग, दिया से लघु उद्योग है, कागज उद्योग है, माचिस उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है। अगरबत्ती के बीच में क्या होती है, बीच में ताड़ियाँ होती है। बांस संबंधित उद्योग देखा आपने, टपले बनते हैं बांस के, जो बांस होता है, बांस के बहुत सारे वो सामग्री बनाई जाती है। तो वनों पर आधारित कुटीर और लघु उद्योग क्या देना, मान्यता देना। ये काम भी करना ताकि लोगों को क्या मिलेगा, उस वनों को, उपज को बेचेंगे तो क्या मिलेगा, उसको आमदनी मिलेगी, तो वो और आगे वनों को और लगाएंगे। तो वनों पर आधारित कुटीर और लघु उद्योग क्या देना, मान्यता देना। नेक्स्ट है, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के व्यक्तियों का वनों में, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के व्यक्तियों का वनों में हक दिलाना। वनों में हक दिलाना। जो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र हैं, बहुत लंबे समय से, ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी हैं, बहुत लंबे समय से जो गवर्नमेंट के जंगल हैं, उन जंगलों में वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। और उनको क्या देना, जहाँ पर बसे हुए हैं उनको वहाँ पर क्या देना चाहिए, उनको हक देना चाहिए, पट्टा देना चाहिए। गवर्नमेंट दे रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं उनको क्या दिए, उनको पट्टे दे दिए। उस भूमि का मालिकाना हक, मालिक उसके क्या बोलते हैं, मालिकाना हक। बहुत लंबे समय से, बरसों से वो लोग व्यक्ति की सरकारी जमीन पर बैठा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र का लोग आदिवासी है, जनजाति है, और वो लंबे समय से सरकारी भूमि पर बैठा हुआ है, सरकारी भूमि है उस पर बैठा हुआ है, तो उसको क्या देना, मालिकाना हक देना। मालिकाना हक का मतलब गवर्नमेंट उसको पट्टा देती है कि वो तू इस जमीन का अधिकार है तेरा। तो किसके लिए, ये जनजाति लोगों के लिए। तो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के व्यक्तियों का वनों में हक दिलाना, वनों में उसको हक दिलाना। और उनमें वनों में, वनों का मतलब जैसे वन के अंदर वो जलाल लोग जा सकते हैं, उस वन के अंदर क्या कर सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं। ऐसी उनको छूट थोड़ी बहुत दी जाएगी उनको, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों को, व्यक्तियों को। ये संशोधन किया गया है 1998 की वन नीति में। और जो हमारा मरुस्थल है, मरुस्थल का प्रचार बढ़ रहा है, जो थार का मरुस्थल, इसका मरुस्थल बढ़ रहा है, बालू का स्तूप के रेत के टीले पूरे आगे बढ़ रहे हैं, विस्तार हो रहे हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या करना, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना। क्या करना, वृक्षारोपण करना। और जो वन प्रबंधन है उसको और मजबूत करना, और वन संबंधी अच्छे मजबूत कानून बनाकर उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि करना। ये प्रमुख जो उद्देश्य है, ये हमारा राष्ट्रीय वन नीति 1998 की वन नीति के अनुसार है, जिसमें वनों को बढ़ाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं। अभी वर्तमान में एक नई वन नीति और बनी है 2018 में। 1998 के बाद राष्ट्रीय वन नीति दूसरी बनेगी, 2018 की राष्ट्रीय वन नीति, नवीनतम वन नीति 2018 की राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई है। इसमें जैव विविधता को बढ़ाना, उनका संरक्षण करना, ये उसके प्रमुख उद्देश्य है। जो इसमें कुछ कमी रह गई थी, उस कमियों को पूरा करने का काम किसमें किया है, कुछ संशोधन इसमें किया गया 2018 की राष्ट्रीय वन नीति में। थैंक यू। अब इसके नोट लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रश्न आ गया राष्ट्रीय वन नीति में, तो आप इसका विस्तार से इसका वर्णन कर सकते हो। और इस वन नीति में दूसरा क्या, मृदा प्रदूषण, जो मृदा अपरदन हो रहा है उसको भी क्या करना, संरक्षण करना। क्या करना, संरक्षण करना है। थैंक यू, नोट कर लीजिए आप।